बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप जिनसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है। हम फर्स्ट ईयर की क्लास में कारवान पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हैं और फर्स्ट 50% का लास्ट चैप्टर जिसका नाम इंडेक्स नंबर है, हमने ये शुरू किया हुआ है। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट भी किया था। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करेंगे और दुआ है इल्म की। सब बच्चों को आती है। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन आमीन। आज हम अपना लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, मेरे पास जो किताब है उस पे पेज नंबर 238 पे एक्सरसाइज है। बाज़ किताबों में ये पेज डिफरेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जनाब, फाइंड इंडेक्स नंबर, और आगे ए पार्ट का आगे फर्स्ट पार्ट है टेकिंग द ईयर 1930 एज अ बेस। सेकंड पार्ट है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर एज अ बेस, और थर्ड पार्ट है द ईयर 1935 एज अ बेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। नीचे डेटा दिया हुआ है और इंडेक्स नंबर मालूम करने को कहा जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो इसके ए पार्ट में भी 3 पार्ट पूछे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चों ने ये सवाल कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5.2 है, उसका ए पार्ट सवाल है फाइंड इंडेक्स नंबर। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है टेकिंग 1930 द ईयर 1930 एज बेस। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने पूछा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर एज बेस, और नंबर 3 पे उसने पूछ लिया है आपसे द ईयर 1935 एज बेस। इसके साथ आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। ईयर जब आप ये कॉलम या टेबल बनाएं तो एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। 1930, 1931, 1932, 1933, 1934। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से रेज करके यहाँ पे लिखने लगा हूँ ताकि हमारे पास बारी बारी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करें। ईयर्स 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,
1935, 1936, 1937 और 1938। 1938 तक आपको ईयर्स दिए हुए हैं और वैल्यूज़ क्या दी हुई है, प्राइस ऑफ वीट। प्राइस आपके पास है 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसे रेस करके सेकंड पार्ट करेंगे वहीं पे, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए उसने क्या पूछा हुआ है, जी 1930 एज अ बेस। यहाँ पे इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं 1930 एज बेस। 1930 की जो प्राइस है वो क्या है, 1930 की प्राइस है जनाब 4। 1930 ये क्योंकि बेस हो गई, अब इसको किस पे डिवाइड करना है, 4 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 को भी हमने क्या करना है, 4 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। फिर इसी तरह 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। 7 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। 10/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 9/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 10/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 11/4 मल्टीप्लाई बाय 100। जी आपने 1930 से 1938 यानी जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं उनको 1930 के साथ कंपेयर करना है, लिहाजा उनकी प्राइस को 1930 की जो प्राइस है उस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब जब आपने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो पहले का तो आंसर आपको मालूम है क्या होगा, पहले का आंसर आ जाएगा 100, इसके बाद दूसरा 125, फिर 150, 175, यहाँ पे 200, फिर 250 और फिर उसके बाद 225, ये भी 250 और फिर 275। ये हमारा फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा सब बच्चों को कि हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा था, फाइंड इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर मालूम करें टेकिंग द ईयर 1930 एज अ बेस। 1930 जो है वो बेस है, लिहाजा 1930 की वैल्यू से डिवाइड कर लिया। अब ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि 1930 द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर। लिहाजा हम क्या करेंगे, एक तो ये आंसर जो आए हुए हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए ये रेस कर देंगे क्योंकि आंसर चेंज हो जाएंगे। और आंसर कैसे चेंज होंगे, हमारे पास जिस पे डिवाइड किया हुआ है जो बेस ईयर है ये चेंज हो जाएगी, लिहाजा हम बेस ईयर की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं नेक्स्ट पार्ट में और आंसर्स को भी चेंज कर देंगे। अब देखते हैं बेस क्या है। हमारे पास जो गिवन है उसने कहा सेकंड पार्ट में कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर, हम यहाँ पे एवरेज मालूम करते हैं। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर, 3 सालों की एवरेज होगी तो डिवाइडिंग बाय 3 होगा, फिर हम उसको प्लस कर देते हैं। फर्स्ट 3 ईयर कहा तो 4, 5 + 6, तो ये मेरा ख्याल है 15/3 हो गया और आंसर 5 आ गया। आंसर क्या आ गया,
5। अब 5 को क्या करते हैं हम, बेस बना लेंगे। अब ये हमारे पास P0 है, तो P0 की वैल्यू 5 आ गई, लिहाजा ये 4 है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 6/5, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 8/5, 10/5, 9/5 और 10/5 और 11/5। लिहाजा अब हमने सब वैल्यूज़ को किस पे डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड करना है। जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो पहले का आंसर क्या आया, 80, सेकंड वन का आंसर 100, फिर 120, फिर 140, 160, फिर 200, 180, फिर 200 और फिर 220। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो अभी हमने किया है ये सब बच्चों को पता चल चुका होगा, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट के लिए उसने कहा 1935 एज अ बेस। अब हमारे पास बेस कौन सी है, 1935। 1935 की वैल्यू, 1935 की वैल्यू क्या है, 10। अब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे सबको, ठीक होगी बात, क्योंकि जो बेस होगी उस पे डिवाइड कर देंगे। मैं इसलिए रेस करके कर रहा हूँ, आप बेशक उसी टेबल में कंप्लीट करें। रेस करके करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें चेंज कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या हो तो हम चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे, ठीक है जी। अब हमने कहा 1935 एज अ बेस, 1935 की वैल्यू है 10, तो अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं 10 पे। यहाँ पे 10 पे डिवाइड कर देंगे सबको, क्योंकि वो बेस वैल्यू बन गई, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। जब आपने इसे 10 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर आ गया 40, फिर उसके बाद 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 100, फिर 90, फिर 100 और फिर 110, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 2 का ए पार्ट। उसके आगे 3 डिफरेंट पार्ट्स पूछे हुए थे, वो तीनों डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको फर्दन समझा दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं और हमारा आगे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट। उसमें भी उसने कहा कंप्यूट प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स मालूम करने। प्राइस रिलेटिव्स क्या होते हैं, प्राइस रिलेटिव्स वही होते हैं जो इंडेक्स नंबर होते हैं, यानी कि इंडेक्स नंबर पूछ ले या प्राइस रिलेटिव्स पूछ ले या सिंपल इंडेक्स नंबर पूछे, ये तीनों बातें एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5.2 का ए पार्ट, मेरा ख्याल है सब बच्चों को समझ आ चुका होगा। उसके तीनों पार्ट्स मैंने अलग अलग करके करवाए ताकि आपको एक ही टेबल में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जनाब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंप्यूट प्राइस रिलेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5.2 का बी पार्ट, कंप्यूट प्राइस रिलेटिव फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 2001 एज बेस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ईयर्स कौन से हैं। ईयर्स 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और प्राइस वो हमारे पास हैं 80, 85,
94, 100, 104, 118। बहुत ही आसान सवाल है। मेरे बच्चों को अब समझ लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को क्या करने लगे हैं। ये हमारे पास एक साल है 2001 और उसके सामने प्राइस भी एक ही गिवन है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हमने मालूम करना है प्राइस रिलेटिव 2001 एज बेस, 2001 एज बेस। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? 80 को 80 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से यहाँ पे 85 को 80 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहाँ पे 94 डिवाइडिंग बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर क्या करेंगे? 100 डिवाइडिंग बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर हम देखते हैं 104 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100 और लास्ट में हमारे पास है 118 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा काम है जनाब। हर वैल्यू को 80 पे डिवाइड करना है और 80 पे पता नहीं क्यों करना है, क्योंकि 80 को उसने बेस कहा है। 80 को उसने बेस नहीं कहा, उसके ईयर को बेस कहा है, तो उसकी प्राइस जो है वो बेस बन जाएगी। पहले का आंसर तो 100 आ जाएगा, फिर आएगा 106.25, फिर हमारे पास आ जाएगा 117.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 125, फिर हमारे पास आ गया 130, 147.5 और ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या ये सवाल आपको मुश्किल लगा है? इंडेक्स नंबर आप देखें कि बहुत आसान है चैप्टर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द चेन इंडाइसेस टेकिंग 1987 एज अ बेस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। जनाब, अब जब लफ्ज़ आ जाएगा इंडेक्स नंबर के बजाय चेन इंडाइसेस, तो फिर हमारी जो टेक्निक है वो थोड़ी सी इससे चेंज होगी और वो भी सिंपल इंडेक्स नंबर है। अभी हमने पढ़ा सिंपल इंडेक्स नंबर हो, प्राइस रिलेटिव हो या सिर्फ लिखा हो इंडेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे? P01 इज़ इक्वल टू P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमारे पास चेन इंडाइसेस हो या फिर लिंक रिलेटिव्स मालूम करने हो, फिर फार्मूला होगा P01 इज़ इक्वल टू P1 या यहाँ पे n लिखते हैं, n यहाँ पे भी n आएगा ओवर Pn-1, यानी कि जो Pn होगा उससे प्रीवियस वैल्यू पे हम इसे डिवाइड करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 1988 की वैल्यू को 1987 की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और 1989 की वैल्यू को 1988 की वैल्यू पर। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, लिहाजा मैं इसे बोर्ड पे सिखाऊंगा, तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, और उसका कोई भी पार्ट नहीं A, B, C, बस डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 5.3, कंप्यूट द चेन indices taking 1987 as base from the data given below। और डेटा आपको दे दिया उसने, वेरी गुड। ईयर्स क्या है आपके पास? 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992। और वैल्यूज़ आपके पास क्या दी हुई हैं उसने? प्राइस आपके पास हैं 618.25, इसके बाद 71741, 749, 789, 972, 1034। क्या करेंगे जनाब? क्या पूछा हुआ है? अगर तो उसने पूछा है इंडेक्स नंबर या सिंपल इंडेक्स नंबर, फिर तो बड़ा आसान है काम, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्या होगा कि हर वैल्यू को 1987 की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। वो तो बहुत आसान था। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उसने चेन इंडाइसिस पूछा हुआ है। चेन इंडाइसिस में क्या फार्मूला है? Pn/Pn-1। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि उसे कहते क्या है? लिंक रिलेटिव। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 618.25 डिवाइडिंग बाय 618.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100। 741 ओवर 618.25 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक होगी बात? अब ये 749 इसको किस पे डिवाइड करेंगे? इससे प्रीवियस 741 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम 789 को किस पे डिवाइड करेंगे? इससे प्रीवियस 749 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमारे पास 972 डिवाइडिंग बाय 789 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, और लास्ट में जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 1034 डिवाइडिंग बाय 789 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने हर वैल्यू को उससे प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड करना है। हर वैल्यू को उससे प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। लिंक रिलेटिव्स बनाने के लिए पहले का आंसर तो आपको मालूम है 100 आ गया, दूसरे का आंसर 119.85, 101.08 कर लेते हैं, फिर 105.34, 123.19 और 106.38। इसके बाद आपने क्या करना है? चेन इंडाइसिस बनाना है जनाब। चेन इंडाइसिस कैसे बनाएंगे? पहली वैल्यू लिंक रिलेटिव की वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इस वैल्यू को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव का जो आंसर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 119.85 और डिवाइडिंग बाय 100, तो आंसर क्या आया? 119.85। जो यहाँ पे आंसर आया उसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 119.85 जो ये आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 101.08 और डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 121.15। अब जो ये आंसर आ गया, जो ये आंसर आया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? इससे लिखेंगे 121.15 मल्टीप्लाई बाय 105.34 और डिवाइडिंग बाय 100। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 127.22। बिल्कुल इसी तरीके से 127.22
मल्टीप्लाई बाय 123.19, ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू और डिवाइडिंग बाय 100, आंसर आ जाएगा 157.22। अब 157.22 मल्टीप्लाई बाय 106.38 और डिवाइडिंग बाय 100, देन आंसर इज 167.25। 119, 121, 27, 57। लो जी, क्या प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ आया? चेन इंडाइसिस एक नया टॉपिक है। चेन इंडाइसिस जब भी सवाल में पूछा जाए, सवाल में क्या पूछा जाए, चेन इंडाइसिस, तो आपने क्या करना है, लिंक रिलेटिव्स बनाने हैं। एक था प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव में क्या करते थे, हर वैल्यू को फिक्स वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे। ठीक होगी बात। लेकिन जब हमारे पास चेन इंडाइसिस होगा तो अब हम लिंक रिलेटिव्स बनाएंगे, हर वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। अब जैसे ये वैल्यू थी तो इसकी प्रीवियस वैल्यू नहीं है, इसकी प्रीवियस वैल्यू नहीं है और इसको उसने बेस कहा हुआ है, तो इसको तो इसी पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक होगी बात। अब ये 741 है, इसको प्रीवियस इस पे डिवाइड करेंगे, 749 को 741 पे डिवाइड करेंगे, 789 को इसकी प्रीवियस 749 पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह 1034 को 972 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये आपके पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। लिंक रिलेटिव्स जब आएंगे तो उससे आगे हमने चेन इंडाइसिस बनाना है। चेन इंडाइसिस कैसे बनाएंगे, जो लिंक रिलेटिव्स हैं उसकी जो पहली वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देंगे, अमूमन 100 होती है, वो हम वैसे ही लिख देते हैं। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट और डिवाइडिंग बाय 100। ये डिवाइडिंग बाय 100 फार्मूले का है। अब जो इससे आंसर आएगा वो आ गया 119.85। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 119.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 101.08 के साथ और मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग बाय 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 121.15। उसको क्या करेंगे, 105.34 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 100 पे करना है चेन इंडाइसिस में, वो 127 आ जाएगा और इसी तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और बी पार्ट, वो भी तकरीबन यही सवाल हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5.4 है जिसमें उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्राइजेस इनटू प्राइस रिलेटिव यूजिंग चेन बेस मेथड। इसमें भी उसने चेन बेस मेथड कह दिया। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूट द चेन रिलेटिव्स टेकिंग 1920 एज अ बेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और बी पार्ट बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में उसने कहा 1920 एज अ बेस, तो 1920 की वैल्यू को उसी पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और 1921 की वैल्यू यानी 116 को डिवाइड करेंगे 120 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। इसी तरीके से हर वैल्यू को प्रीवियस पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आपके पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। लिंक रिलेटिव्स से आपने चेन इंडाइसिस बनाने हैं जैसे अभी हमने बनाए हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका ए पार्ट भी है। ये दोनों पार्ट आपने घर से कंप्लीट करने हैं, जैसे हमने 3 किया, जैसे हमने 4 किया। 4 का ए पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह उसका बी पार्ट है। ये दोनों सवाल आप घर से कंप्लीट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको
तरतीब के साथ सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक नया टॉपिक है और जिसका नाम है एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। अभी तक हमारे पास था चेन इंडाइसेस और एक सिंपल इंडेक्स नंबर था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, और उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट भी नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये आप वार्म अप हों घर में बैठ के इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के बाद, क्योंकि इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसमें हमारे पास 2 टॉपिक थे, एक था सिंपल इंडेक्स नंबर और एक है चेन इंडाइसेस। अब चेन इंडाइसेस की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए घर के लिए है। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ आज का लेक्चर हम इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे, और इसके साथ साथ जब हमारा आखिरी वक्त हो तो ख़ात्मा बिल ईमान हो जाए, हमारी ज़बानों पे एक कलमा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।